राधे कृष्ण दोस्तों। डर एक ऐसी बात है जो बेवजह भी सताती है और हर वजह पे भी सताती है। और जहां आप भविष्य के लिए चिंतित होते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तभी तो अनेक वजह आपके डर का कारण बनती है। पर सही मायने में मित्रों, हम जिस भविष्य के लिए डर रहे हैं, क्या वो भविष्य जीवित रहेगा या नहीं, हमें ये तक पता नहीं रहता। क्योंकि हमारी मृत्यु कब आ जाए उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। और यदि आप साधक हैं तो साधकों के भविष्य में भी और आज भी कृष्ण कृष्ण ही करना है ना। तो किस बात की परेशानी, किस बात का डर है। साधकों का जीवन ही यही है कि चाहे वो कराकर नाम रटन करे या सुखपूर्वक नाम रटे, साधकों को तो बस फर्क पड़ना है नाम रटन से। यदि ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो आपको मरने जीने की कोई परवाह नहीं रहती। और जब मरने जीने की परवाह नहीं रहती तो क्यों भविष्य के लिए डरना है। आपका भविष्य परम उज्ज्वलित है। प्रभु ने गीता में स्पष्ट रूप से 17वें अध्याय में कहा है कि मेरे भक्तों का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। तो आपको भविष्य की चिंता क्यों करनी है। अपनी सारी चिंताओं को ठाकुर जी पे छोड़ के नाम में लीन होना चाहिए। ये बेवजह का डर है, नाम से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अब इसी उदाहरण से समझिए ना, चाहे कितनी भी बीमारी का इलाज करवाओ, लेकिन मृत्यु तो आनी ही आनी है। अब इलाज से 2 महीने 2 साल ज़्यादा जियोगे तो क्या ही करना है उस बचे हुए 2 महीने और 2 साल में। इससे अच्छा वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। मित्रों, मनुष्य को जीने की चाह यदि हो तभी उसे मृत्यु का डर सताता है। और यदि जीने की चाह हो गई तो समझो शरीर से आसक्ति हो गई, शरीर से प्रेम हो गया और भगवत पद में बाधा आ गई। इसलिए साधकों को जीने की चाह को हटा देना चाहिए। फिर पक्का समझ लो, आपको ना मृत्यु का डर सताएगा और ना ही भविष्य का डर सताएगा। संसार में कोई ऐसा नहीं कि आपको भयभीत करे या मार दे। यदि आप जीने की चाह को हटा दो तो नैनम छिन्नम निशस्ता नैनम धात भातदा, अर्थात डर का कारण शरीर है और डर से मुक्ति के लिए शरीर से हटना ही पड़ेगा और वो हरि पे लगाना ही होगा। हरि पे लग गया तो अमर हो गया। अब आप कहोगे जीना है भजन के लिए, प्रभु को प्रसन्न के लिए, तो प्रभु तो आपसे पहले से ही प्रसन्न है मित्रों, तभी तो आप भगवत पद पे है। इसलिए आज अभी इसी वक्त हरि शरणम, केवल हरि शरणम। मित्रों, ज्ञान विज्ञान को कोने में रख के प्रभु के आधार पे रहो। हम सब शरीर है ही नहीं। और मित्रों, यदि आप मानोगे कि मैं शरीर हूं तो आपको निश्चित रूप से डर सताएगा ही सताएगा। जा सो कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु होई जाए, अर्थात प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाए, प्रभु हमारे मन में आके बस जाए। यही दवा है आपके डर चिंता की। कहीं ना कहीं शरीर में राग बसा हुआ है हमारे, तभी हम बार बार भयभीत होते जाते हैं। पर जब ये राग निकल जाए तब उत्साह आएगा मृत्यु का कि मेरे मृत्यु के समय मेरे प्रभु मुझे बुलाएंगे और मेरे प्रभु मुझे मिलने आएंगे, मुझे अपना गोलोक धाम दिखाएंगे। यही तो हमारा, हम सबका असली आनंद है मित्रों। पर आप इस आनंद को केवल जीने हेतु मिटा रहे हो। इसलिए जीने की चाह मतलब शरीर का राग, और शरीर राग का मतलब कहीं ना कहीं इस जगत में आपको सुख की अभी आकांक्षा है। तभी हमारा मन उस सुख को लेके भयभीत है। पर यदि इस राग को मिटा दिया जाए तो चहु ओर परम आनंद ही परम आनंद है, परम आनंद का साक्षात्कार है। इस पे एक उपाय, केवल हरि शरणम, हरि शरणम और हरि शरणम। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।